नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्मि गौरी। खबरों की शुरुआत करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पश्चिम बंगाल के दौरे पर 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को करेंगे। मोइना विधानसभा की गजेंद्र प्राथमिक विद्यालय ग्राउंड में मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है। खेजोरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे बंसगौरा बस स्टैंड पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो खेजोरी के बंसगौरा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभाएं होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक और बड़ी खबर का रुख भोपाल से ही करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमण ने तोड़े हैं पिछले सारे, आपको बता दें 3 महीनों के सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। बीते 24 घंटों में सामने आए 917 कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो इंदौर में 294, भोपाल में 184 और जबलपुर में 65 और ग्वालियर की बात करें तो 20 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण से 1 मरीज की मौत हुई है और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच गई है। 500 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे, कोरोना संक्रमण ने पिछले 3 महीने के सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया है। 24 घंटे की बात की जाए तो 917 मरीज सामने आए हैं। इंदौर से 294, भोपाल से 184 केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत। अतुल, 900 से ज्यादा कोरोना केसेस 24 घंटे में सामने आए हैं। देखिए, बिल्कुल रश का 3 महीने का रिकॉर्ड टूटा है और 3 महीने बाद एक बड़ा आंकड़ा मध्य प्रदेश के अंदर आया है। 900 के ऊपर मरीज जो है मध्य प्रदेश के अंदर आए। इसको लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है और समीक्षा भी कर रही है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक भी की, अधिकारियों तमाम कलेक्टर्स और तमाम सीएमएचओ के साथ बैठक भी की। हालांकि देखिए, इसमें एक बड़ा फैसला निकल के सामने आया है रश की। जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं और हजारों की संख्या में रोजाना वहां पे संक्रमित व्यक्ति जो है सामने निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे में 20 मार्च से मध्य प्रदेश के अंदर महाराष्ट्र से आने वाली जो बसें हैं, यात्री बसें हैं, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। यानी कि जहां मध्य प्रदेश की कोई भी यात्री बस ना महाराष्ट्र जाएगी, ना महाराष्ट्र से कोई यात्री बस जो है मध्य प्रदेश के लिए आएगी। ऐसे में संक्रमण रोकने की लगातार कोशिश जरूर की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण लेकिन ये भी है राज, देखिए 1 अप्रैल से अगर हम बात करें तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश निकाले हैं कि 1ली से 8वीं तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, हम ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, तमाम ये जो बड़े शहर हैं रश के, यहाँ पे लगातार कोविड के संक्रमण बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये अभिभावकों के सामने भी चिंता है कि जब छोटे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करेंगे। संक्रमण होने का खतरा जो है लगातार बढ़ेगा। कल ही हमने देखा कि राजधानी के एक निजी स्कूल में कोविड के जो है कुछ मामले सामने निकल के आए। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर समीक्षा की जाएगी। हालांकि तारीख 20 मार्च बताई जा रही है कि हो सकता है कि 20 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ स्कूल के खोलने को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और उसके ऊपर एक फैसला लगाया जाए। हालांकि देखिए, सूत्रों के पास से हमारे पास जो खबर आ रही है क्योंकि लगातार बच्चे जो 1ली से 8वीं तक के जो बच्चे होते हैं वो काफी उनकी उम्र छोटी है, तो ऐसे में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में कहीं ना कहीं स्कूल के जो प्रबंधक है उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाई आएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये तारीख आगे बढ़ा दी जाए। स्कूल को खोलने की जो तारीख 1 अप्रैल थी उसको 1 मई तक कर दी जाए, उसके बीच में फिर समीक्षा की जाए। ये तमाम ये प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इसमें एक विशेष बात जरूर निकल के आई है कि जिस तरीके से हम भोपाल इंदौर की बात करें तो जिस तरीके से ये कोविड का जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अब सरकार ने ये कोशिश की है कि कोविड के लिए एक वैन चलाई जाए, टेस्टिंग के लिए वैन चलाई जाए और ये घर घर जाके सैंपल करे। यानी जहां से टेलीफोन पे हेल्पलाइन जो नंबर जारी किए जाएंगे वहां पे अगर फोन आते हैं तो जो है वैन घर पे जाएगी, वहीं पे उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनके जो हिस्ट्री है वो निकाली जाएगी, तमाम प्रक्रिया, ताकि जिससे जल्द से जल्द हिस्ट्री भी मालूम की जा सके। और कहीं ना कहीं अतुल, हम उसी पहले फेज में पहुंच रहे हैं जहां जिस वक्त कोरोना की शुरुआत हुई थी और हमने पूरे देश में लॉकडाउन भी देखा था और किस तरह से उस वक्त एहतियात बरता जा रहा था। हमने उस फेज को देखा था कि आवागमन भी ठप पड़ गया था। वहीं कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम, अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से समीक्षा बैठक
बैठक भी होती है, फीडबैक लिया जाता है टीकाकरण वैक्सीनेशन को लेकर कि भाई इस पे जोर दिया जाता है। और साथ ही यहाँ पे मोदी जी ये भी कहते हैं कि एंटीजन टेस्ट की जगह आरपीसीटीआर पर ज्यादा जोर देना चाहिए राज्यों को, और फोकस उनका इस बात पे भी रहता है कि किन राज्यों में सिर्फ एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर सब कुछ हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ वैक्सीनेशन जिन लोगों को हो गया है वो भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, उनको भी कोरोना हो रहा है। अब ऐसे में और चुनौतियां बढ़ जाती है, इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से हमने देखा, हम राजधानी भोपाल की या मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों की बात करें जहां पे कोविड के दूसरे टीकाकरण के बावजूद लोग जो है पॉजिटिव निकल के आए, कुछ लोग जो सामने आए, ये वाकई एक सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि वैक्सीनेशन में काम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य है कि प्रतिदिन 5 लाख वैक्सीन तक हम मध्य प्रदेश को पहुंचाया जाए। तो ऐसे में अगर ये कोविड के लगातार जब मामले निकल रहे हैं, ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन देखिए, जिस तरीके का हम बात करें, हमने जब डॉक्टरों से बात करी कि टीकाकरण के बावजूद जब ये कोविड के केस निकल रहे हैं या उनको संक्रमित हो रहे हैं, तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब दूसरा डोज लगता है उससे लगभग 25 से 30 दिन बाद शरीर के अंदर एंटीबॉडी जब तैयार होती है, उसके बाद कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो 90% तक कम होता है। तो ऐसे में जब वैक्सीनेशन हो रहा है तो खुद जो हितग्राही है उसको ये तय करना होगा, अपनी सावधानी बरतनी होगी, तमाम कोशिशें करनी होंगी कि संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन बहरहाल एक ये बड़ी समस्या बिल्कुल सामने निकल के आ चुकी है, क्योंकि टेस्टिंग लगातार बढ़नी है। टेस्टिंग के बाद जो है जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो हॉस्पिटल्स जिसको प्रबंध सरकार ने हटा दिया था अपने अनुबंध से, उनको वापस जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हमीदिया हॉस्पिटल की बात करें राजधानी की, तो तमाम उसके जो बेड है वो फुल हो चुके हैं। हम जेपी हॉस्पिटल की बात करें तो फुल हो चुके हैं। एम्स की बात करें तो तमाम बेड लगभग पूरे होने पे हैं। तो ऐसे में न केवल फुल है बल्कि अब तो चार्जेस भी ज्यादा लगने लगे हैं। पहले तो जब स्टार्टिंग में कोरोना आया था तो सरकार तमाम खर्चों को वहन भी कर रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्थिति एकदम विपरीत होती जा रही है, तो समस्याएं तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देखें, सरकार ने जब कोविड का पीक टाइम चल रहा था उस समय मध्य प्रदेश और राजधानी में कुछ हॉस्पिटल्स को हायर किया था जो निजी थे, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उनका इलाज करवाई थी, जिसमें चिरायु हॉस्पिटल सबसे मुख्य रूप से निकल के आया था, जिसमें हमने देखा कि पीछे कुछ 7 दिन तक जो है फ्री इलाज सरकार की तरफ से चल रहा था। लेकिन 7 दिन पहले ही ये इलाज बंद कर दिया गया है, और अब जब चिरायु हॉस्पिटल में कोई मरीज जाएगा तो उसको पूरी पेमेंट या पूरे पैसे देने होंगे। ऐसे में आम जनता के सामने भी एक बड़ी जो है मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि देखिए राज्य की जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, या तो वहां पे हमने देखा है कि कई वहां पे दिक्कतों का सामना करता है मरीजों को, जो व्यवस्थित जो इलाज चाहिए वो इलाज नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ था, चिरायु की तरफ रुख कर रहा था, तो अब चिरायु हॉस्पिटल में भी कहीं ना कहीं शुल्क लगेगा, और शुल्क भी काफी लंबा चौड़ा लगेगा। तो ऐसे में जब गरीब तबका है या हम कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास है, उसके सामने परेशानी तो खड़ी हो ही रही है। और सरकारी हॉस्पिटल्स भी पूरी तरीके से फुल दिख रहे हैं। सरकार की यह मंशा वापस हो चुकी है कि जिन हॉस्पिटल्स का हमने अनुबंध किया था उनसे एक बार वापस चर्चा की जाए, उन्हें वापस जनता के लिए खुलवाए जाए और सरकार उसका खर्चा वहन करे। बहरहाल अभी इस पे कोई फैसला नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस तरह से फैसला लिया जाता है। और इसके साथ साथ एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जोर दे रहे हैं। तो गौरतलब ये भी है कि किस तरह से एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से मिल रही है, जहां पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर एक्शन मोड में शिवराज सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए तैनात की गई है मोबाइल टीम को ज्यादा संक्रमण प्रभावित 11 जिलों में तैनात किया जाएगा। मोबाइल टीम लोगों के घरों पर जाकर कोविड-19 की टेस्टिंग करेगी। इंदौर में 30, भोपाल में 20, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में 10-10 टीमों को तैनात किया जाएगा। तो
तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर देखेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। तो पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1066 मरीज सामने आए हैं। सर्वाधिक 310 मरीज रायपुर से सामने आए हैं और 24 घंटों की बात की जाए तो 4 और मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 6025 प्रदेश में हो गई है। हर दिन कोरोना के चलते प्रदेश में हालात बिगड़ने लगे हैं। तो सबसे ज्यादा मामले 310 मामले कोरोना एक्टिव केसेस के रायपुर से सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 मरीजों ने अपनी जान को गंवा दिया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 6000 से ज्यादा प्रदेश में पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सहयोगी धीरेन्द्र गोस्वामी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत धीरेन्द्र, सुप्रभात। रायपुर में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मामले रायपुर से सामने आ गए हैं। 24 घंटे की अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो 1066 मामले सामने आ गए हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ता जा रहा है, चिंता की लकीरें खड़ी हो गई हैं और वाकई में जो प्रदेश सरकार है प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आंकड़े हैं कम होने का नाम नहीं ले पा रहे। कहां चूक हम देख रहे हैं, कैसे काबू पाएंगे? रश्क, काफी ये एक ऐसा सवाल हो गया है जिसका उत्तर तलाशना अब शायद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सरकार ये दावे कर रही है कि वो आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ा रही है, टीकाकरण केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियम कड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इस बात को लेकर एक ही उत्तर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से गलती हो रही है या चूक हो रही है। पहला पक्ष सरकार का है, जो शायद कड़ाई उतने तरीके से नहीं करवा पा रही है जितने कड़ाई से ये नियमों को लागू करवाना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के। दूसरा पक्ष जनता का है, जो इस बात को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो चेन नहीं टूट रही है वो जिम्मेदार है और उसके लिए लापरवाही जिम्मेदार है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है, अवेयरनेस की कमी पहले हम कह रहे थे, लेकिन अब ये लापरवाही में तब्दील हो चुका है, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे जनता की बात हो। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इतने आयोजन हो रहे हैं, सामाजिक आयोजन हो रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है रायपुर में, वहां पे मैचेस चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में अहमदाबाद में भी इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मुकाबला चल रहा है। वहां पर दर्शक नहीं है, वहां नियम ऐसे हैं। लेकिन रायपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भीड़ बड़ी लोगों की रहती है स्टेडियम में। तो कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है प्रशासन की ओर से, सजगता की भी कमी है और एक जिम्मेदारी भी लगभग समझ नहीं आ रही है। लेकिन इतनी बात तय है कि प्रशासन अपनी ओर से कोशिश जरूर कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्री अपील कर रहे हैं, लेकिन शायद अफसरों से कमी हो रही है और जनता की ओर से कमी हो रही है। सरकारें तो कोशिश यही करती हैं कि सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए और उन तमाम चीजों को एहतियात के तौर पर बरता जाए जिससे प्रदेश की जनता खुशहाल और समृद्ध रहे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में ही कमी आती है। क्या वजह बताई जाती है कि जैसे सत्ता परिवर्तित होती है, किसी तरह का पैंडेमिक आता है या कुछ भी होता है, तो क्रियान्वयन में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो तमाम प्रदेशों में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उनको ट्रेनिंग ही इसीलिए दी जाती है कि आप बेहतर तरीके से जो लोग जनहितैषी योजनाएं हैं, जिस तरह से जो चीजों को संचालित किया जा रहा है, उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन आप बेहतर तरीके से करें। जब ट्रेनिंग के बावजूद भी अगर ये स्थिति है, तो क्या नहीं लगता है कि इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को फिर से ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाए? बिल्कुल रश्क, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, जिसके पहले ही जो प्रशासन के आला अधिकारी होते हैं या जिस विभाग के जो सेक्रेटरी होते हैं, वो पूरे अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, ब्रीफ करते हैं और दिशा निर्देश जारी करते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है। कोविड को लेकर लगातार बैठकें हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ठीक से दिख नहीं रहा है। रायपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम पड़ोसी जिले की बात करें, दुर्ग की, जो मुख्यमंत्री का भी जिला है, वहां पे कल ही एक आदेश जारी किया गया है। मतलब होली अभी वक्त है, लेकिन वहां के कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है कि होली लोगों को घर में रह के मनानी होगी। 5 से ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, सामूहिक आयोजन नहीं होंगे। तो देखिए सख्ती कैसी है कि होली आने से पहले वहां पर आदेश जारी हो जाता है, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में इस प्रकार का कोई आदेश अभी दिख नहीं रहा है। तो ये एक आदत भी है अनुशासन की, जो अधिकारियों के भीतर होनी चाहिए, और ये सख्ती तभी नजर आती है जब आला अधिकारी फटकार लगाते हैं।
तो जरूरत है एक बड़ी बैठक की। शायद मुख्यमंत्री असम के दौरे पर हैं, वो लौटे तो उसके बाद एक चिंतन भी करेंगे, एक बैठक भी होगी कोरोना को लेकर, तब तक का इंतजार है। लेकिन अधिकारियों में फिलहाल हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे, गंभीरता दिख नहीं रही है। बने रहिए धीरेन्द्र, चर्चा का दौर लगातार जारी है और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, रायपुर से ही मिल रही है।